मोदी विरोधी अलायंस सिर्फ दिखावा, राष्ट्रीय एकता की सच्चाई आपको चौंका देगी। कांग्रेस ने दिया अपनों को धोखा, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में पेच फंस गया। अखिलेश के बाद जयंत को झटका, 24 से पहले इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा। राजस्थान एमपी में कांग्रेस ने दिखाया ट्रेलर, 24 में अखिलेश दिखाएंगे तेवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कुछ यूं विपक्ष की राष्ट्रीय एकता की नींव पड़ी थी। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एकजुटता की शपथ ली गई। तमाम पार्टियों ने मिलकर इस नींव पर बुलंद इमारत बनाने की कसम खाई थी, मगर शुरुआत में ही ये बिखरने लगी है। वैचारिक विरोध के बावजूद बने इंडिया गठबंधन में दरार अब साफ साफ दिखने लगी है। सबसे ज्यादा सांसद देने वाले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे की वजह कांग्रेस का धोखा बताया जा रहा है। दरअसल इसकी जड़ में विधानसभा चुनाव है, जो इस वक्त राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में वापसी के लिए बेहिसाब मेहनत कर रही है, तो राजस्थान का किला बचाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जुटी है। लेकिन इन्हीं दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन में मतभेद सामने आया है। शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से 6 सीटें चाहती थी, जबकि कांग्रेस अखिलेश यादव को सिर्फ 4 सीटें ही देने के लिए तैयार थी। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 43 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। मतलब मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की 2 पार्टियां अलग अलग बीजेपी से लड़ रही हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में कांग्रेस के बगैर राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को भी तवज्जो नहीं दी है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने कांग्रेस के साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भरतपुर और मालपुरा पर आरएलडी के कैंडिडेट मैदान पर उतरे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जयंत की पार्टी को मरुधरा में सिर्फ 1 सीट दी है। मालपुरा सीट से कांग्रेस ने अपनी पार्टी के घासीलाल चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। इससे तल्खी बढ़ती हुई दिख रही है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी राजस्थान में 4 से 5 सीटें मांग रही थी, जबकि इस बार आरएलडी को 1 ही सीट भरतपुर दी गई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भरतपुर से आरएलडी के सुभाष गर्ग ने जीत हासिल की थी। सुभाष गर्ग को गहलोत कैबिनेट में जगह भी मिली थी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल को सीटें न देकर कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं की बात को पुष्ट कर दिया है कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए बना है, न कि विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन जानकारों की माने तो कांग्रेस के रुख को लेकर अखिलेश यादव बेहद आक्रामक हैं। एसपी अध्यक्ष पहले ही अपने बयानों से स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसा कांग्रेस ने उनके साथ किया वैसा ही यूपी में भी हो सकता है। अब उन्होंने जयंत चौधरी के साथ मिलकर यूपी में लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यूपी में 60 से ज्यादा सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, जबकि बाकी सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। सीट बंटवारे को लेकर विवाद के बीच अखिलेश यादव को उनके समर्थक पीएम इन वेटिंग भी बताने लगे हैं। समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया। राजस्थान और एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रवैये से दुखी और नाराज समाजवादी पार्टी एक और जहां यूपी में बदला लेने के मूड में है, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल की चुप्पी के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। अंदर खाने के सूत्र बताते हैं कि दोनों दलों के नेता इसे कांग्रेस का धोखा बता रहे हैं, क्योंकि मामला सिर्फ एमपी राजस्थान में सीट शेयरिंग का नहीं है। यूपी में भी कांग्रेस जिस तरह अपना कुनबा विस्तार करने के लिए समाजवादी पार्टी में सेंधमारी की तैयारी में है, उससे अखिलेश यादव काफी खफा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के रुख को लेकर सिर्फ यूपी में पेच फंसता नहीं दिख रहा है, बिहार में नीतीश कुमार भी आक्रामक है। बताया जा रहा है कि लालू यादव से उन्होंने कांग्रेस की शिकायत की। कांग्रेस के स्थानीय नेता ने भी नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।